वेलकम टू सनराइज स्टडी पॉइंट। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राजनीतिक इतिहास की प्रथम पार्टी थी जिसने अपना प्रभाव भारतीय राजनीति पर डाला। चलिए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक अंग्रेज A.O. ह्यूम द्वारा की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम आपका सम्मेलन बम्बई में 1885 में हुआ। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, इसलिए इसका पहला सम्मेलन 1885 में ही हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम है। तो ये पहला आपका अधिवेशन इम्पॉर्टेंट है। कहाँ हुआ? बम्बई में 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी या W.C. बनर्जी इनके अध्यक्ष थे। दूसरा अधिवेशन 1886 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इन्होंने ही पहली बार भारत के राष्ट्रीय आय की गणना करी और ब्रिटिश चुनाव लड़ने वाले प्रथम व्यक्ति हैं दादा भाई नौरोजी। और उन्होंने ड्रेनेज सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी उन्होंने बताया कि अंग्रेज़ किस प्रकार भारत का रुपया और सोना चांदी यानी कि भारत की समृद्धि आप यहाँ से लूट कर ले जा रहे हैं और आपका लंदन में ले जा रहे हैं जमा कर रहे हैं। थर्ड आपका इम्पोर्टेंट है मद्रास 1887 के अध्यक्ष थे बद्रुद्दीन तैयब जी। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो उसका जवाब बद्रुद्दीन तैयब जी, मद्रास 1887 के अध्यक्ष। चौथा आपका इलाहाबाद 1888, इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि कहा जाता है, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो उसका जवाब है जॉर्ज यूल। इसके बाद देखते हैं इलाहाबाद 1892 में व्योमेश चंद्र बनर्जी फिर से अध्यक्ष बने। 1893 में दादा भाई नौरोजी फिर से अध्यक्ष बने। और कलकत्ता 1896, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस अधिवेशन में 1896 के अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। इसके बाद आपका इम्पोर्टेंट है 1905 का अधिवेशन बनारस का, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले जी ने स्वदेशी की मांग करी, यानी स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया जाए, स्वदेशी पे ज़्यादा में जोर देने की आवश्यकता है। इसके बाद कलकत्ता अधिवेशन 1906 में आपके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने स्वराज की मांग करी। नेक्स्ट आपका है 1907 का सूरत अधिवेशन 1907 इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। यहीं से आपका कांग्रेस नरम दल और गर्म दल में विभाजित हो गई। गर्म दल में आपके मुख्यतः 3 नेता थे, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। इनको बाल पाल और लाल भी बोलते हैं। तीसरा आपका इसके बाद है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे पंडित विश्वनाथ नारायण धाम। इसी अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन गाया गया। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आपका इम्पॉर्टेंट है 1916 का अधिवेशन, क्योंकि 1916 के अधिवेशन में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आपका मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया, जिसके आपके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। लखनऊ आपका समझौता के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद इम्पोर्टेंट है 1924 का बेलगांव आपका सम्मेलन। इसमें क्या हुआ? इसमें आपके महात्मा गांधी अध्यक्ष बनाए गए। यही एकलौता आपका है जिसके अध्यक्ष आपके महात्मा गांधी जी बनाए गए थे 1924 में, बेलगाम आपका कर्नाटक में। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट कभी कभी क्वेश्चन आता है कि गांधी जी को कितनी बार अध्यक्ष बनाया गया या किस अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया, तो बेलगाम अधिवेशन 1924 ये आपका इम्पोर्टेंट है, बेलगाम अधिवेशन 1924। ठीक है, देखते हैं। इसके बाद आपका जो हमें पहले बताना चाहिए था लेकिन जो आपका रिलेट करने के लिए बाद में बताया जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में आपका कांग्रेस के अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये आप श्रीमती एनी बेसेंट थी। ठीक है, जो कि पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आता है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो भारतीय महिला अध्यक्ष आपका 1925 में श्रीमती सरोजिनी नायडू जी बनी, उन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपका कानपुर अधिवेशन में श्रीमती सरोजिनी नायडू जो कि आपका प्रथम भारतीय महिला थी। और इससे पहले अगर केवल पूछा जाएगा कि कांग्रेस की महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट। ठीक है, आगे देखते हैं आपका 1926 1929 ये आपका इम्पोर्टेंट है
लाहौर अधिवेशन 1929, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस अधिवेशन में रावी नदी के किनारे पहली बार भारत का झंडा लहराया गया और स्वराज का संकल्प लिया गया और प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है। इसके बाद कराची अधिवेशन 1931, मुस्लिम लीग की बढ़ती गतिविधियों के बीच में ये आपका 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में ये आपका सम्मेलन हुआ, जिसमें कि आपका बंटवारे की बात का जिक्र हुआ। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हरिपुरा अधिवेशन 1938 और 1939 के आपके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस रहे। 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी के समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराकर आप जो है अध्यक्ष पद आपने पाया था, परंतु क्या हुआ, लोगों के विरोध के चलते आपने ये फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन किया अलग से, कांग्रेस आपने छोड़ दी और उसके बाद आपने आज़ाद हिंद सेना का नेतृत्व किया। देखते हैं नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट केवल 1946 का है, मेरठ अधिवेशन, जिसके आपके अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आचार्य JB कृपलानी, ये आपके पेशे से शिक्षक थे। चलिए ये रहा आपके कांग्रेस के अधिवेशन। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।